Hello everyone, this is Naman. Today we will study the NCERT course Class 4th English Unit 1 Lesson 2 Neha's Alarm Clock Questions and Answers. So let's start. पहले हमें यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिए रहते हैं, ये देख लेते हैं. स्नगल का मीनिंग होता है ठहरना. म्यूटर्स का मीनिंग होता है बुदबुदाते यानी धीरे से बोलना. विंडो मीनिंग होता है खिड़की. सिल का मीनिंग होता है दहली वो जो अपनी विंडो होती है उसके नीचे जो रखने का सामान रखने का होता है उसे दहली बोलते हैं. आगे देखते हैं. रिलैक्स का मीनिंग होता है चिल करना, आराम करना. रीडिंग इज फन. टिक द करेक्ट आंसर. व्हाट टाइम डिड नेहास क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग. कितने बजे नेहा की क्लॉक रिंग होती थी हर सुबह? 6 o'clock. What did the birds say? Birds क्या कहती हैं? Wake up, उठ जाओ, wake up. What is inside you that makes you get up at the same time every day? Our body clock. हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक होती है जो हमें बताती है कि हमें कब खाना है, कब हमें सोना है, कब हमें उठना है. उसे ही हमारी बॉडी क्लॉक बोलते हैं, आर बॉडी क्लॉक. आगे देखते हैं. पुट द लेटर्स इन द राइट ऑर्डर. ये जंबल वर्ड्स हैं. ये जंबल वर्ड्स वो होते हैं जिनको गलत स्पेलिंग में लिख के देते हैं, अपन को करेक्ट करनी होती है स्पेलिंग, उन्हें जंबल वर्ड्स बोलते हैं. ये फर्स्ट वाले को करेक्ट करके होगा स्माइल, सेकंड वाले को करेक्ट करके होगा मॉर्निंग, थर्ड वाले का करेक्ट करके होगा अलार्म, फोर्थ वाले को कनेक्ट करके होगा स्नोर्ड, फिफ्थ वाले को करेक्ट करके होगा क्लॉक और लास्ट वाले को करेक्ट करके होगा विंडो. ओके, आगे देखते हैं. लेट्स लिसन एंड टॉक. इफ देयर इज नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक अप इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप? और ये यहाँ पे बोल रहे हैं अगर तुम्हारे घर में क्लॉक नहीं है तो तुम कैसे उठोगे? क्या तुम सोते ही रहोगे? No, I will not continue to sleep. I will wake up by the sounds of my surroundings like chirping of birds, morning noise of my mom. नहीं, मैं सोता ही नहीं रहूँगा, मैं उठ जाऊँगा मेरी सराउंडिंग्स की आवाज़ सुनते सुनते. सराउंडिंग्स होता है मेरे आसपास की आवाज़ सुनते सुनते. चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स यानी चीची चीची करती है ना बर्ड्स, वो सुन के, और मेरी माँ की आवाज़ सुन के, मदर की आवाज़ सुन के. What are the different ways of knowing the time during the day? कौन कौन से different ways होते हैं जिससे हम टाइम पता लगा सकते हैं डे में? Different ways of knowing the time during the day are by intensity of sunlight, by listening radio. हम अलग अलग तरीक़ों से पता लगा सकते हैं टाइम ड्यूरिंग द डे के टाइम बाय इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट. सन की दिशा देख के किस डायरेक्शन में वो है अपन टाइम पता लगा सकते हैं. बाय लिसनिंग रेडियो को सुन के भी अपन टाइम पता लगा सकते हैं. ओके, आगे देखते हैं. लेट्स राइट. हु सेड दीज वर्ड्स एंड वूम? वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. ये कौन बोलता है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट? बर्ड्स बोलती हैं नेहा से. माँ, हु वोक मी अप टुडे? सॉरी, माँ, हु वोक मी अप टुडे? नेहा बोलती है उसकी मदर से. वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? ये कौन बोलता है? मदर बोलती है उसकी नेहा से. आगे देखते हैं. यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. इन दोनों की मदद से हमें ये सारे ब्लैंक्स जो नीचे हैं इन्हें फिल करने हैं. राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर. राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर. वॉज मीनिंग होता है था. ओके. द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड. वर मीन्स होता है वॉज जैसे एक के लिए यूज होता है, वर ज़्यादा के लिए यूज होता है. ओके. माई टॉयज ब्रोकन. एक टॉय तो ब्रोकन हुआ नहीं था क्योंकि टॉयज लगा इसलिए वर आएगा. ओके, आगे देखते हैं. हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग. वॉज क्योंकि एक ही फ्रॉक है इसलिए वॉज आएगा. द मार्केट क्लोज्ड. मार्केट तो वैसे बहुत बड़ा होता है लेकिन मार्केट तो एक ही होता है ना, इसके लिए
उसमें वॉज आएगा। ओके, द चिल्ड्रन डैश हैप्पी वर हैप्पी, क्योंकि वो चाइल्ड होता है एक चाइल्ड, और चिल्ड्रन उन्हें बोलते हैं बहुत सारे चाइल्ड्स हो जाते हैं तो उन्हें चिल्ड्रन बोलते हैं, इसलिए वर आ जाएगा। द फ्लावर्स डैश केप्ट इन अ वास, वर, क्योंकि फ्लावर्स है ना, बहुत सारे फ्लावर्स, तो वर आएगा। आगे देखते हैं। द फ्लावर्स डैश केप्ट इन अ वेस वर, ये तो पढ़ लिया था, सॉरी। Look at the pictures below and complete the following paragraph. You will need these words. Refer to टेक्स्ट बुक फॉर पिक्चर। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ पिक्चर्स दी होंगी, उनसे हमें ये पूरा आंसर बनाना है, तो हमने बना लिया है। चलिए पढ़ते हैं। Yesterday I lost a book. I looked for it everywhere. I looked behind the door. I looked inside a cupboard. I looked under a bed. ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि कल मैंने अपनी बुक खो दी थी। Yesterday I lost a book. मैंने उसे हर जगह देखा। मैंने उसे डोर के पीछे देखा, मैंने उसे अपने कबर्ड के अंदर देखा, मैंने उसे अपने बेड के नीचे देखा। I could not find it anywhere. Then I called out Shiru. Shiru, my dog, came running to me. मुझे वो कहीं नहीं मिला तो मैंने अपने शीरो को बुला लिया। शीरो, my dog, came running to me. शीरो उसका डॉग होता है, वो उसके पास भागते हुए आता है। I asked him to look for my book. He pulled out another book from my bag. ये बोल रहे हैं कि ना मैंने उससे पूछा मेरी बुक कहाँ है, वो उसने देखा, फिर उसने मेरे बैग से कोई और दूसरी बुक निकाल दी। तो यही था हमारे कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपको अच्छे समझ में आए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूँगा। आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।